पब्लिक किसी अधिक से उसे पप्पू यादव ही बोला कि पप्पू यादव को क्यों वोट करे पब्लिक, इन लोग से जानते हैं। हमारे साथ मुखिया जी, इनसे जानेंगे। मुखिया साहब अपना परिचय बताएं। मैं अवधेश कुमार सरस्वती जी, टीकापट्टी के पूर्व मुखिया हूँ। तो मुखिया जी ये बताइए, आखिर पप्पू यादव को ही पब्लिक वोट क्यों दे? पप्पू यादव को ही पब्लिक क्यों वोट दे, हाँ, यह पत्ता पत्ता को मालूम है। पूर्णिया परिक्षेत्र नहीं, पूरे बिहार की सरजमी को यह पता है कि वह गरीबों का मसीहा है, गरीबों का देवता है, दोस्तों का दोस्त है, भाई का भाई है। जब कभी भी कहीं कोई दुख की बारी आती है तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे सबसे पहले पप्पू यादव खड़ा दिखते हैं। यही उनका परिभाषा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नेता पूर्णिया के बेटा पप्पू वादी तमाम साथियों से यह विनयपूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे नेता आज के इस परिस्थिति में खड़े हैं, निश्चित तौर पर हम अपने तमाम पप्पूवादी साथियों से कहना चाहेंगे कि वो संघर्ष और धैर्य के अंतिम प्रकाष्ठा तक वह जूझते रहें। यह तय हो चुका है कि अंतिम विजय जयमाल लेके खड़ी है और पूर्णिया के बेटा के गले में डाल देने को वह निरंतर आगे बढ़ रही है। तो क्या जिस तरीके से बीमा भारती बोल रहा है, हम भी तो 25 साल कार्य किए हैं जनता के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आज के तारीख में सिर्फ पप्पू यादव है। यह पप्पू यादव सिर्फ यहाँ की बात में नहीं, पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को एक सीख देने जा रहा है इस बार कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेंगे, जो गरीबों की आवाज बन के काम करेंगे, वही नेता कहलाएगा इस देश का, इस लोकतंत्र में। यह परिभाषा पप्पू यादव बता रहे हैं पूरे देश के नेताओं को। संतोष कुशवाहा का नाम आवा, जैसे आप जैसे बोल रहे पप्पू यादव गरीब का मसीहा है, संतोष कुशवाहा का नाम, हम भी पब्लिक को 10 साल दिए हैं, बेमिसाल काम किए हैं। संतोष कुशवाहा जी हमारे निवर्तमान सांसद हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि पूर्णिया में कोई काम बचा ही नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट बचा हुआ है। हाँ। यह तो आजादी की पहली बार कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, जिन प्रतिनिधि को यह पता ही नहीं है कि समस्या ज्यों का त्यों आज तक पड़ा हुआ है, और वो अकड़ के कहते हैं। वो दैनिक जागरण में निकला हुआ था, जिसको मैंने पढ़ा था, कि पूर्णिया की धरती पर मात्र एक ही काम बचा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके पास में दूरगामी सोच नहीं है, जिनको जनताओं की समस्या दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहना है? देखिए, उनका कहना है हमने बहुत पूर्णिया के लिए मेडिकल कॉलेज मैंने दिया, पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया, कृषि का कार्यालय खुलवाया, हर एक काम हमने करवाया पूर्णिया में। वो तमाम चीज हमारे ये पूर्णिया के बेटा का प्रोजेक्ट बना हुआ पहले से तैयार था। ये सब कुछ उनका किया हुआ है, किसी निवर्तमान सांसद का किया हुआ नहीं है। वो पूर्णिया का हक था, वो पूर्णिया में बहुत पहले बनना था, बहुत पहले ये प्रोजेक्ट चला गया था, इसलिए आप उसको देख रहे हैं। ये संतोष कुशवाहा की कहीं कोई बात नहीं है इसमें। उनका खुलेआम दावा है कि हमने करवाया है। वो गलत दावा कर रहे हैं। वो दावा करने के लिए आप किसी को रोक तो मैं सकता नहीं हूँ। उनका कहना संतोष को, अगर आपकी बार हम निकल गए तो एयरपोर्ट बचा हुआ था, हम एयरपोर्ट भी चालू करवा देंगे। उनके लिए तो मात्र एक काम वही एयरपोर्ट है। हाँ। और पूर्णिया का बेटा का जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा, ठीक उसके 3 माह के पश्चात पूर्णिया की धरती से एरोप्लेन उड़ेगी, ये गारंटी के साथ। मैं पप्पू वादी को, उनका एक छोटा सा वर्कर, या आपको तमाम पूर्णिया वासी को विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप लोग पब्लिक में, अगर पब्लिक का क्या रुझान लग रहा है, आप प्रचार करने जा रहे क्षेत्र में? देखिए, जीत के कई पहलू होते हैं। मेरा जहां तक अनुभव बोलता है कि परिणाम पूर्णिया के तहत पूर्णिया के तमाम मतदाता मालिकों ने, यहाँ के तमाम जनताओं ने विजयी का तिलक उसी दिन लगा चुके हैं। और जिस दिन इनको कैंची का छाप मिला, या ऊपर वाले अपने तरफ से दया की बारिश कर दिए, या स्पष्ट हो गया कि अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है, जिसे 4 तारीख का इंतजार पूर्णिया की जनता कर रही है, जो पूरे देश में सबसे नंबर 1 बन के पूर्णिया का बेटा सबको दिशा निर्देश देंगे, ये मेरा विश्वास। तेजस्वी यादव का नाम, बीमा भारती चिराग लालटेन कोई नहीं जलाएगा पूर्णिया। कोई तेजस्वी यादव नहीं है, कोई लालू यादव आज की तारीख में पूर्णिया की धरती पर नहीं है। सिर्फ पूर्णिया को पूर्णिया का बेटा चाहिए, पप्पू यादव चाहिए, और पूर्णिया की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। सिर्फ पूर्णिया के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए दे रहा है। पप्पू यादव ही चाहिए पूर्णिया। जी, बस पप्पू यादव। पप्पू यादव क्या कर सकता है गरीबों के लिए अभी? सर,
पप्पू यादव कर नहीं सकते। पप्पू यादव जब से होश संभाले तब से कर रहे हैं, और जब तक उनकी अंतिम सांस रहेगी वो तब तक आवाम के लिए काम करते रहेंगे। तब तक करते रहे। हाँ बिल्कुल। सर आप लोग क्या सोचते हैं पप्पू यादव के बारे में? पप्पू यादव के बारे में कोई संदेह नहीं है सर। हम लोग घूम रहे हैं अपने क्षेत्र ही नहीं, पूर्णिया के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं सिर्फ पप्पू यादव की आवाज आती है, और ये जो जनता की आवाज आ रही है उनके दिल से आ रही है, बनावटी नहीं है, और वो वास्तव में बहुत कुछ करेंगे। ये जो है जीतने के बाद आदमी को महसूस होगा। बहुत सांसद ऐसे हैं जो जीत करके जाते हैं जनता का, फिर बीच में आते नहीं हैं, और आना वो अपना आवश्यक नहीं समझते हैं। पप्पू यादव जिस स्थिति में हो, लेकिन वो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बाद में भी जाते हैं, जाते रहेंगे, और वो हर तरह का काम करते हैं। 543 सांसद है भारत में, भारतीय संसद में, लेकिन 543 में एकमात्र यही हमारे पप्पू यादव हैं जो अपने डेरा पर रख करके वहां दिल्ली में गरीबों का, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो जाते हैं तो वो वहां खिलाते हैं, पिलाते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं। और क्या इसको जनता भूल जाएगी? कोई सांसद आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया है जो पप्पू यादव शुरू से कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। जनता को ये विश्वास है, इस विश्वास पर खड़े उतरेंगे वो, इसलिए जनता जो है आशीर्वाद उनको दे चुकी है। हमारा बेटा हमारा जो है सीट ले तब हमारा उद्धार होगा। बस उद्धार की बात जो है जोह रहा है पूर्णिया, और इनके जीतने के बाद हमारी उम्मीद जो है, हर जनता की आवाज की उम्मीद जो है वो पूरी करेंगे। एकमात्र पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जिंदाबाद है मेरे दिल में, और हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, और हमारे ये स्टेट में, यहाँ तक कि इंडिया में भी। और ये लड़ाई जो है सिर्फ पप्पू यादव की नहीं है, पप्पू यादव जो जनता लड़ रही है ये, कि पप्पू यादव आवे क्षेत्र में और तभी हमारा विकास होगा। नहीं तो गप तो बहुत करते हैं। संतोष कुशवाहा की बात सुन लिया आप हैं कि एकमात्र एयरपोर्ट बना है, बचा है क्या? मैंने एक उनको वही तो झलकता है, उनका करना सारा काम कर ही दिया। कुछ काम क्या किया है हर जनता को आप पूछिए। हाँ, लेकिन एक बात है, जनता की आवाज सही है, और जनता की भावना है, जनता का दिल से उनको आशीर्वाद दिया है, ये एकदम खड़े उतरेंगे, आपको मैं विश्वास दूंगा। सर पप्पू यादव का कहना हुआ कि हम जीत करके पूर्णिया से गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में नाम अपना दर्ज करवाएंगे, सही का? ना ये पप्पू यादव नहीं कर रहे हैं, ये पूर्णिया की जनता कह रही है। जीत तो उनकी हो चुकी है। आज के तारीख में जो उनके पप्पूवादी लोग जो कुछ भी आज क्षेत्र में कर रहे हैं चुनाव प्रचार के तौर पर, वो गिनीज बुक के लिए कर रहे हैं। ये पप्पू यादव नहीं कर रहे हैं, पूर्णिया की जनता कर रही है काम। गिनीज बुक में नाम आना बहुत सर कठिन होता है सर, नाम आना, तो नाम दर्ज करवाना। जी नहीं, पूर्णिया के बेटा के लिए कठिन नहीं है। हाँ। पूर्णिया के बेटा के लिए कार्य कठिन नहीं है। गिनीज बुक में नाम आना तय हो चुका है, बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग पप्पू यादव के बारे में? वर्तमान जो परिस्थिति है, लोग विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्णिया की धरती और रुपौली की धरती, यह नेता विहीन धरती हो गया है। जबकि यह क्रांतिकारियों की धरती रही रुपौली, और यह नेता खोज रहा है, और यह बंजर हो चुका है नेता के लिए। यहाँ नेता पैदा होगा, नेता जो कि निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा करे। इसलिए जनता ने अपना आवाज पप्पू यादव को बनाया है। लोग कहते हैं कि बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कहा जाता है पंछी खुश है चमन में गुलशन में फूल खिले है। आज गगन बदला है, चमन बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। इसीलिए हमें निस्वार्थ भाव से 24 घंटा सेवा करने वाला, जनता के आवाज बनने वाला, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने वाला नेता चाहिए, और वो हमारे एकमात्र पप्पू यादव हैं। और जनता 4 तारीख का बाट जो रही है कि किस दिन उनका घोषणा केवल हो। जनता ने तो लिख दिया अपने कलम से। जी हाँ, लिख दिया। सर क्या सोचते हैं आप लोग? उस दिन बोले खुलेआम टक्कर दे रहे संतोष कुशवाहा, जब वीडियो देखा उनका बोला हमारे टक्कर में कोई ना, आप बोलते मेरे टक्कर में कोई नहीं है। ये आम जनता पूरे पूर्णिया लोकसभा की वो देख रही है जी। सब ये आभास लोगों को लगता है। ये कहीं आपको लगता है क्या कि पप्पू यादव का जोरा है पूर्णिया में? ये आज के डेट में जो चुनाव हो रहा है, ये कहीं से भी नहीं लगता है कि इसका, अब हम लोगों को मन भी नहीं लगता है कि चूंकि हमारे नेता का जोरा ही मैदान में नहीं है। हाँ।
अब ये लोग कहीं का अंतर नहीं है, हम लोग काफी दूरी पर हैं और ये बिल्कुल पाक साक है। पूर्णिया में हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हम बिल्कुल सीधा एकदम बहुत बहुत जो एक बार नारियल छाप से हम लोग लड़े थे उसको भी इस बार हम लोग पार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वोट। जिस तरीके से सर आप बोले टक्कर में नहीं है, संतोष कुशवाहा मोदी जी को उतार दे आपके पूर्णिया में, तो टक्कर में कैसे नहीं? अरे काहे देखे ना आप, मोदी जी आए थे, मोदी जी के भीड़ में पूर्णिया की जनता बोल रही थी कि पप्पू यादव जिंदाबाद हैं। तो चूंकि पूर्णिया की आम जनता के भीतर में पप्पू यादव का स्नेह प्रेम प्यार सेवा सब चीज उसे निहित है, इसीलिए पूर्णिया की आम जनता बेबाक बोलती है कि हमें पूर्णिया का बेटा चाहिए, हमें पूर्णिया का सेवक चाहिए, हमें पप्पू यादव चाहिए, पूर्णिया को पप्पू यादव की जरूरत है, पूर्णिया को पूर्णिया का बेटा चाहिए। और इन लोगों ने तो 10 साल में अपना प्रतिनिधित्व दे करके देख लिया है। जनता कहीं कहीं तो ऐसा लगता है, हमको बोलना नहीं चाहिए, जब भी ये लोग कहीं कहीं गए हैं तो जनता दहाड़ने का काम किया, बैठने तक के लिए नहीं पूछा, इन लोगों को भगाने का काम किया कि 10 साल के बाद हमारे दरवाजे पर आए हैं। और पप्पू यादव आज तो वो कोई प्रतिनिधि नहीं है, बिल्कुल आम जैसे एक इंसान है, एक सेवक है। और हमेशा जब भी पूर्णिया के लोगों को कोई भी दर्द हुआ, कोई भी तकलीफ हुई, कोई भी जरूरत पड़ी, तो मात्र एक पप्पू यादव रात के अंधेरे में भी और जंगल के बीरों में भी पप्पू यादव जा करके जनता का सेवा बिल्कुल बेबाक ईमानदारी से करते आए हैं। आज पिछली बार क्या देखा आपने, कोरोना में, ये बाढ़ वाला में, पूर्णिया पटना में बाढ़ आई, उस भीषण बाढ़ में पप्पू यादव गंजी और जंगिया पहनकर और वो पानी में कूद जाना, फिर सेवा देना, तो फिर इससे ये देखने को मिलता है कि पप्पू यादव की बिल्कुल अंतरात्मा एकदम जनता के साथ जुड़ी हुई है। बहुत एकमात्र देवता है, पब्लिक का गरीबों का देवता है, मसीहा है। इसीलिए आज पूरे पूर्णिया में जनता उनके साथ है और हम जीतेंगे भी, बहुत बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगे, जिसका कहीं किसी का कोई समीकरण। हमको तो लगता है कि इस बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगा पप्पू यादव, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। तो ये है पूर्णिया का समीकरण। अब कोई अपने मन से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये तो आप लोग भी तो अंदाज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आप लोग सब जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो आप लोगों को भी इसका अंदाज लग चुका है कि हमारी स्थिति क्या है, औरों की स्थिति क्या है। हम बहुत बेहतर परिस्थिति में हैं, बहुत बहुत वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। ऐसा अपना सब पप्पू यादव के बारे में सर सोचे छी, सोचना की छै, जितलो छै जितना छै, और सोचना की छै, केना जीतिल लेकिन समर्थन से, जन समर्थन से जीतते, और कितना जीतते। हाँ पूरा जन समर्थन से पूरा एरिया में, पूरा 6 पंचायत में उनको जन समर्थन पूरा छै। बीमा भारती अपना बाग लायक छै सर, बीमा भारती कोई देखला छै अभी तक? नहीं। विधायक में जब नहीं देखा पड़ता, सांसद बनला पर और देखा पड़ता है कौन? कल के 25 साल काम कर लिए, 25 साल काम नहीं करना छै, वो अपना काम करना छै। वो 100-150 बीघा जमीन जे बनल 25 साल में नहीं बनल, तुरंते हो छै। वो रोड साइड में बाउंड्री सब जे करके जे, तो 25 साल में वहाँ सब न करना छै। संतोषो कुशवाहा ढेरी काम कर लगा अपना वही 25 साल में काम करना छै। बीमा भारती जाए तक ठेका बाजार में टावर देखे रहल छियै, 16 अथी वाला लाइट वाला, सिर्फ टावर खड़ा करना छै। बॉल अभी तक 25 साल में नहीं लगलो छै। वो टावर का पैसा सब लूट लेके, सरकार का पैसा तो बर्बाद भेले, लेकिन बॉल तो नहीं लगले, उपयोग में तो नहीं अले, लगा की फायदा हले? पीसी बनी गेले ओकरो, यही न पीसे खतरा न लगल, लेकिन ओकरा उपयोग तो नहीं भेले। संतोष कुशवाहा कल के घरे घर पुल बना दिले, रोड बना दिले, घरे घर पुल, मतलब घरे घर पुल। अरे कन्ने पुल ने देखिए कन्ना कन्ना पुल जगह देखिए, तो घरे घर कहाँ पुल, ओकरो कोई नहीं देखना छै। 10 साल ओकरो कोई नहीं देखना छै। कल के रोड, चूल्हा, गैस सिलेंडर सब मोदी जी सब देलकै देना छै, तो सत्य बात छै, एनो बात है नहीं। लेकिन ओकरा जैसे जैसे सिलेंडर लेते वैसे सब पैसो नहीं कटते, ओकरा फ्री में कहाँ देलकै? फ्री में देलकै कहाँ? वो जैसे सिलेंडर लेते ओकरा सब्सिडी के नहीं मिलते, ओकरा स्वतः पैसा कटते। जब वो पैसा पूर्ण हो जाता सब्सिडी एते, तो फ्री में दिलो नहीं भेले होला। कल के मोदी जी
संतोष कुशवाहा कल के मोदी जी ने हर एक जगह दल के सबका चूल्हा सिलेंडर दल के मोदी जी इसीलिए पूर्णिया ही लोरे देना चाहिए, हम की कह नहीं देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए। लेकिन ओकरा जब सिलेंडर खरीदते गरीब ने तो पैसा वही में कटते, जब कटलो जब कुछ देर कटी जते तब ओकरा सब्सिडी हेते, समझ लिया। ये लगे पप्पू यादव को वोट देना चाहिए। देना की छे, गजब बात करे, देना पूरा मैं छे पप्पू मैं, तब देते की जीत सुनिश्चित, बीमा भर्ती के परिवर्तन निश्चित। बीमा भर्ती के हम जीती के लिए बीमा भर्ती केना के जीतते, के हम जीती मतलब अपने में मिठू तो सब है कहे जीतते, संतोष कुशवाहा के हम जीती सब ने कहे जीतते, लेकिन जीतते पप्पू यादव। पप्पू यादव जी।